हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं ट्रेड के बारे में। आज जितने भी हमने ट्रेड अप किया, जैसे आपका बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या आपका है ना, जितने भी मतलब बैंक निफ्टी हमने मैक्सिमम ट्रेड किया है, फिन निफ्टी भी ट्रेड किया है ना। तो ओवरऑल हमने सिर्फ आज निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, बाकी सभी इंडेक्स पर और सारे के सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड है। एक भी हमारे अगेंस्ट भी नहीं गया। वो सारा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से दोस्तों। एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या करने वाले क्या होगा ना। आप अगर मैं इस कैंडल को देख अगर मैं सोचूं मैं डर जाऊं या मुझे सेल नहीं करना या मुझे बाय नहीं करना, तो फिर ये गलत फहमी। अगर आपका एनालिसिस सही है, आपका डेटा सही है, आपको रीडिंग करना आता है, ऑप्शन चेन डेटा अगर आपको रीड करना है, तो आप कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड मार सकते हो, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। सबसे पहले आपको सेक्टर समझना होता है, जैसा मैं आपको बताता हूँ। बहुत से ट्रेडर नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन एक दिन फॉलो करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि एक दिन हर एक ट्रेडर इसको फॉलो करेगा, सेक्टर को देखना की कोशिश करेगा। जो लोग नहीं देखते हैं वो लोग देखेंगे आने वाले समय में। ओके। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एनर्जी सेक्टर एंड पीयूष बैंक सेक्टर एंड प्लस आईटी सेक्टर फ्लैट में ओपन हुआ था। ठीक। जो टॉप में है वो चल रहा था वो मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर से अपने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। एंड फाइनेंस सेक्टर ऑलमोस्ट आपका क्या गैप अप ओपन मतलब टॉप में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, जो हाईएस्ट बैंकिंग सेक्टर है वो क्या फ्लैट में, तो दो डायरेक्शन मार्केट, या तो ऊपर या तो डाउन, है ना। तो ये क्या हुआ, 15 मिनट के अंदर ये मार्केट क्या हुआ, सेक्टर क्या हुआ, फ्लैट हुआ। ठीक। तो क्लियर कंफर्मेशन था, जैसे मार्केट ओपन हुआ तुरंत मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, यानी सेक्टर क्रैश होना स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से हम लोग को इंडेक्स में हेल्प होता है, इसी वजह से सेक्टर को देखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कैसे देखना है। उसी चीज को मैं डेली अपडेट करता हूँ। हर एक दिन ये सेक्टर अपडेट करता हूँ कि आप कोशिश करो देखने की। आपका ट्रेड आपके फेवर में तभी जाएगा जब इन चीजों को सही चीजों को सही तरीके से एनालिसिस करना सीखोगे। ठीक है। तो वो उस चीज को आप समझने की कोशिश करो दोस्तों। मैं अपना पूरा एफर्ट देता हूँ, हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपके डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट के ऊपर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का, जो हमने इस स्टेट को आपको बताया था कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। 9:29 पर हमने इसको अपडेट किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। ठीक है। कि यहाँ पर आपका 43,160 का एरिया है ना, आपका 43,200, इसी के बीच में मार्केट क्या हुआ, रिवर्स होना था। और एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, रिवर्स भी हुआ। ठीक है। इसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड, है ना। और यही ट्रेड हमने भी किया था, ये आप देख सकते हो 140 से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, हमारा जो 15 रुपए का स्टॉप लॉस था सबसे पहले हिट कर दिया। ठीक। तुरंत हमने री एंट्री मारा, तुरंत री एंट्री मारा, मतलब 15 रुपया गया एंड 60 रुपया रिटर्न आया। मतलब 1:3 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि आपको एक्चुअली में क्या कर रहे हो आप, और क्यों अपना ऐसा लगा रहे हो। अगर ऐसा जा रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। मैं हर एक ट्रेड में अब सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवार्ड फोकस करता हूँ। मार्केट 400 पॉइंट मेरे फेवर में चला जाए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। अगर मुझे 50 पॉइंट ही मिल जाता मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरी डायरेक्शन सही है। है ना, तो उस चीज पे मैं फोकस करता हूँ। ठीक है। तो बात करते हैं अपन इस वाले ट्रेड के बारे में, इसके पीछे का जो लॉजिक था। तो ये आप देख सकते हो, डेटा है 9:46 का, जब मार्केट रिटेस्ट किया था, है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है। अब यहीं पर एक चीज आपको समझना है कि बहुत लोग क्या है कि नहीं समझ पाते। 43,200 एज अ रेजिस्टेंस लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल। मार्केट क्या हुआ, 43,200 के ऊपर ओपन हुआ था। मैं आपको बता चुका, प्रीवियस डे भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। ट्रेडेड एरिया होता है और एक फ्रेश एरिया होता है। ये क्या है, ये मार्केट यहाँ पर ओपन है, ये ट्रेडिंग एरिया है। ठीक है। तो ट्रेडिंग एरिया मार्केट क्या रिटेस्ट करने, अगर यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है तो मार्केट क्या होगा, वहां से रिवर्स हो जाएगा, है ना। अगर वो होल्डिंग पोजीशन है तो मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। तो होल्डिंग पोजीशन जैसे देखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कंट्रोल। तो कंट्रोल कहाँ पर है, एट द मनी पे। एग्जैक्टली आपका उसी एट द मनी पे है जहां पर मार्केट यहाँ पर अभी खड़ा है। कंट्रोल का मतलब वही कि आपको किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है ना, पूरे ऑप्शन चेन में। कंट्रोल समझना है, इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ प्रीवियस 2 वीडियो में। अब बट वही है कि अगर आप सीखना चाहोगे तो आप डेली बेसिस सीख सकते हो। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 14 लाख का वैल्यू में कहीं है, 14 लाख का वैल्यू फुट में है, कहीं पर नहीं है ना। तो वो पॉइंट आपको समझना होगा कि आपको कंट्रोल किसके पास, सबसे पहले कंट्रोल समझना है। देन आपको और बाकी चीजें को वेरीफाई करना है, जैसे चेंज ओपन ट्रस्ट। ठीक है। चेंज ओपन ट्रस्ट देखो 1,12,000 सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन कोई है यहाँ पर, फुट में कोई भी नहीं है। कोई है, आप देखो, खुद देखो आप, है ना। आपके पास डेटा भी होगा, आप अपने डेटा में देखो या वीडियो में आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ओके। ना तो वॉल्यूम के बेस पे है, ना ही आपका ओपन ट्रस्ट बेस है, ना ही चेंज ओपन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है। तो मार्केट को डाउन आना डेफिनेटली है, कि मार्केट को जब भी 43,200 का हिट करेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक। तो इस वजह से ये कंटिन्यू डाउन आया। ओके। एंड सेकंड सिचुएशन में आपको बताता हूँ करंट सप्लाई एरिया कैसे है। आप देखो, मैं तो यहाँ पर था नहीं। मैं आई थिंक मैं 2 बजे के आसपास, मैं जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तभी मैं चला गया था, मुझे इमरजेंसी काम की वजह से।
लेकिन इस एरिया के बारे में बता के गया था कि इस एरिया में आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फेक ब्रेकआउट, अप साइड ओनली फेक ब्रेकआउट होगा, है ना। अब ये ऐसा कैसे कंफर्म किया था प्राइस को, इसको समझने वाली बात है। तो अभी मैं इसके बाद बताता हूँ आपको कैसे आपको समझना है। अब यहाँ पर देखो कैसे हमने यहाँ पर बताता हूँ, जब हमने यहाँ पर अपडेट किया था, और यार तो बहुत थोड़ा फनी मोमेंट हुआ ये, आप देखोगे मैंने यहाँ पर डाला था, क्या लगता है लोगों ने 50-50, मतलब आप 119 लोग में से ऐसे लोग हैं जिसको लगता है ऊपर जाएगा, जिसको लगता है नीचे जाएगा, मतलब गजब आज आज हो गया है ना। ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे, है ना, तो वो भी मैं भी सोच के हैरान रह गया देख के। देखो यहाँ पर आप देखो दोस्तों, करंट सप्लाई जोन एरिया, करंट सप्लाई 43,040 एंड 43,020, अप साइड सिर्फ फेक ब्रेकआउट होगा, सो वेट, ओके। और मैंने क्लियर बता कि करंट सप्लाई एरिया, ये करंट सप्लाई एरिया से मार्केट जब जब ऊपर जाएगी तब तक वो मार्केट गिरेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब गिरेगा, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि ये करंट सप्लाई एरिया पे सेलिंग किया गया है। ये जो मार्केट डाउन है ये करंट सप्लाई एरिया पे सेलिंग किया गया है, ठीक है। यानी स्पेशली चेंज ओपन इंटरेस्ट पे ये ट्रेड किया, ओपन किया है, पर कौन ओपन किया है, बड़े लोग पोजीशन ओपन किए। ये सप्लाई एरिया कौन क्रिएट करता है, बिग प्लेयर क्रिएट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिग प्लेयर का सप्लाई एरिया कहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं कहा, यहाँ पर क्यों नहीं कहा, या यहाँ से मार्केट डाउन आया यहाँ पर क्यों नहीं किया। सोचो दोस्तों, है ना, इसके बारे में आप सोचो, क्योंकि डेटा जो जनरेटेड हुआ है वो इस कंडीशन हुआ 43,000 आपका 40 पे, एग्जैक्टली आप देख सकते हो 43,040 पे करंट से बिग प्लेयर का सप्लाई एरिया जनरेट हुआ, ना कि आपका कहीं और पर, है ना। इसी वजह से बता रहा हूँ कि ये जो आपका करंट सप्लाई एरिया था, कि जब जब मार्केट ऊपर जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट किया मार्केट गिरा, ठीक है, हम लोगों ने एंट्री भी मारा, हम लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया, वो आपने देख लिया होगा, है ना। उसके बाद मार्केट गया, मैं तो था नहीं, उसके बाद मार्केट ने फिर फिर ब्रेकआउट किया एंड फिर डाउन है, और फिर यहाँ पर रिटेस्ट किया एंड कंटिन्यू यहाँ पर आया। मैं होता तो इसमें पूरा का पूरा कैप्चर होता, मैं तो फिर निफ्टी में मारता, क्योंकि फिर निफ्टी में क्लियर कंफर्मेशन था और यहाँ पर भी कंफर्मेशन था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, अगर देखो जो लोग यहाँ पर फेक ब्रेकआउट मैंने जो बताया था उस बात का अगर गौर किए होंगे, मैं हूं या नहीं हूं, अगर उस एरिया मार्केट है, अगर वो डेटा वैसा ही है तो काम करना ही करना है, वो अपोजिट में जा ही नहीं सकता दोस्तों। और डेटा में यही सबसे बड़ी खासियत है कि आप कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हो उस चीज को, है ना, ठीक है। आप मतलब 10 में से 8 बार 9 बार आप सक्सेस होगे ही होगा, डेटा में यही सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन अब सिर्फ आप चार्ट देख कर ट्रेड करोगे, इसमें ये खासियत नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ओके। ऐसी कोई खासियत नहीं है अगर चार्ट देख के सिर्फ अपडेट करो, इसी से मैं बार बार डेली वीडियो में यही बताता हूँ कि आप डेटा पर फोकस करो, अपने से सीखो, कहीं और से सीखो, गूगल से सीखो, यूट्यूब से सीखो, जो आपको लगता है जो बेटर आपको बता सकता है उससे सीखो, बस सीखो डेटा दोस्तों। एक बार डेटा समझ में आ गया तो सब कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे एक सिचुएशन बताता हूँ कि ये करंट सप्लाई वाला। अब देखो, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे डेटा कंफर्म नहीं होता 13,200 पे, इतनी बड़ी कैंडल है देख के मैं डर जाता, अगर मैं चार्ट देख के कैंडल स्टिक को देख के मैं डर जाऊंगा, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दूसरे के बारे में, ठीक है। अब सप्लाई एरिया को समझते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो था यहाँ पर था लगभग 13 बजे के आसपास, तो मैं 13 बजे के आसपास करता हूँ इसको, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 13 बजे कर लेता हूँ मैं इसको, एंड ये रहा आपका 12 एंड 13, ठीक है। तो 13 बजे का हमने यहाँ पर लगाया बैंक निफ्टी, एंड 13/6, एंड बैंक निफ्टी के लिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं, ओके। तो ये आपका आ गया 43,000, ठीक है। तो ये आपका 43,000 का लेवल, एंड ये रहा आपका 43,000 एंड 43,040 का फिक्स देखा, ठीक। अब यहाँ पर आप समझे होल्डिंग पोजीशन आप देखो 43,000 पे, एंड आपका एज रेजिस्टेंस लेवल ट्रेडिंग एरिया कहाँ पर है आपका 43,100 और 43,200, जो कि 43,200 अपना ट्रेड भी मारा था। अब समझो यहाँ पर होल्डिंग कैसे, देखो शिफ्टिंग कैसे डेटा होता है, जब भी फिक्स ब्रेक 50 लाख का वॉल्यूम है, एंड देन शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है 65 लाख का वॉल्यूम, यानी 43,200 से सीधा जो शिफ्ट हो रहा है आपका 43,000 पे शिफ्ट हो रहा है, यानी ये 100 पॉइंट का गैप छोड़ के 43,000 पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी 43,000 के ऊपर मार्केट आएगा, यानी 43,100 के पास आने की कोशिश करेगा, ये 43,200 वाला कभी नहीं चाहेगा कि ये मेरे पास तक आए, है ना। आप समझो इस बात को, क्यों, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ जो कि कंफर्मेशन ट्रेड था, मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स हुआ। इसका मतलब ये जो एरिया है 43,200 जो आपका लेबस है, इस एरिया में क्या है कि एक्टिव सेलर है, तो एक्टिव सेलर कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास तक मार्केट आए, क्योंकि उसके पास इतना पोटेंशियल था कि मार्केट को गिरा दिया 200 पॉइंट, है ना। जब 200 पॉइंट वो गिरा सकता है, तो ये थोड़ा बहुत अगर ट्रेडिंग एरिया में आएगा तो इसका ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पर होल्ड है, ठीक है। 43,200 का अब मार्केट अगर 43,200 के पास आने की कोशिश करेगा, तो जैसे 43,100 वाला 100 के पास आएगा, तो ये पोजीशन अपना इंक्रीज कर देगा, 43,100 वाला भी पोजीशन अपना इंक्रीज, क्योंकि सेलर्स के एरिया में,
दोनों के दोनों तो ये सेलर के पास ही हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ना। तो आपका ये क्या हुआ, ये पूरा होल्डिंग एरिया हुआ दोस्तों, है ना, ये होल्डिंग हुआ, ये डेटा शिफ्टिंग एरिया हुआ, ठीक। क्योंकि सबसे पहले कंफर्मेशन प्राइस प्राइस कहाँ था, 43,200 पे, जब शिफ्ट हुआ डेटा आपका 43,000। अब यही सेम चीजें शिफ्ट हुआ, आप देखोगे यहाँ पर ओपन ट्रस्ट, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम। अब वो चीज आप देखो यहाँ पर 75 लाख का वॉल्यूम है, जो कि क्या है कि ये ज्यादा वॉल्यूम, ठीक। ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 1 लाख का है, जो कि यहाँ पर 2,25,000 का है। और आप ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर 2,76,000 का है, ठीक। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर कम है, पुट साइड में आप चेंज ओपन इंटरेस्ट देखो कम है, क्योंकि पुट साइड में, कॉल साइड में देखो 2,25,000 एंड 1,04,000 यहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 75 लाख के वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम, ये एग्जिट पोजीशन का वॉल्यूम है। एंड उसके बाद जो भी ट्रेड अप साइड के लिए हो रहा है वो एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम एग्जिट पोजीशन पे ही वॉल्यूम जनरेट होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक्सचेंज पोजीशन पे वॉल्यूम क्रिएट नहीं होता, कोई तीसरा बंदा ले गया उस पोजीशन को, ठीक है। वो फिर वो ओपन ही रहता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, वो एग्जिट नहीं होता है, तो उस केस में वॉल्यूम नहीं जनरेट होता है, ठीक। तो ये जो वॉल्यूम है, इसी वजह से यहाँ पर 75 लाख, क्योंकि नियरली 10 लाख वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि आपका यहाँ पर आपका ये पर होल्डिंग पोजीशन है सेलर का है, ओके। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है इस चेंज ओपन के हिसाब से ये एग्जिट पोजीशन का वॉल्यूम हुआ, ना कि एक्सचेंज का वॉल्यूम, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया। एंड वही मैं आपको बताया, जैसे डेटा शिफ्टिंग 43,200 वाला हुआ, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर है एंड देन वॉल्यूम यहाँ पर है। तो डेटा शिफ्टिंग ऐसे आपको समझना कि करंट सप्लाई एरिया कैसे आप पहचान सकते हो, ओके। तो ये तरह जब आपका मार्केट आया, 1 बजे मार्केट आया, ठीक है, ये मार्केट क्या हुआ, 1 बजे आया, तब जाके ये सिचुएशन अपना क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट क्या होगा ऊपर जाएगा, तैसे तैसे आपको तुरंत पता चलता जाएगा कि कहाँ पर डेटा शिफ्टिंग है, 43,200 वाला शिफ्ट होके कहाँ पर आ गया, 43,000 पे। इसी वजह से ये मार्केट ऊपर नहीं जाती, इसका मतलब जब जब मार्केट ऊपर जाएगी तब तब वो फेक ब्रेकआउट होगा, एंड तुरंत उसके बाद मार्केट क्या होगी, ड्रॉप होगी, जो कि सेलर जो है 43,200 पहले था, है ना। तो रेजिस्टेंस लेवल इंक्रीज होगा प्राइस, एंड उसके बाद 43,100 पे इंक्रीज होगा प्राइस, है ना, जिसकी वजह से मार्केट क्या होगा, डाउन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा अपना कंफर्मेशन था सेकंड ट्रेड का, ठीक। अब मैं आपको फिर निफ्टी का बताता हूँ। एक ट्रेड तो हमने आपको अपडेट ही नहीं किया था, लेकिन वो भी मैं एक्सप्लेन करता कि कैसे हमने उस चीज को आइडेंटिफाई किया था। आप देखो, सबसे पहले हमने प्लान किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, जैसे फिर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले फिर निफ्टी का आपको समझा देता हूँ। अब देखो, जैसे हमने प्लान किया था कि फिर निफ्टी सबसे पहले क्या होनी चाहिए, गिरना चाहिए, करेक्ट, राइट। फिर निफ्टी क्या होना चाहिए आपका, 19,250 से क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, जो कि ये होता, ठीक है। लेकिन होल्डिंग पोजीशन होने की वजह से बायर्स की, ये मार्केट क्या हुआ, रेंज होके तब जाके डाउन है, ठीक। अब इस चीज को कैसे कंफर्म किया जाता है, जब आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा भी है कहीं, फिर निफ्टी में ये रहा, आप देखो, इंक्रीज वॉल्यूम सो फॉलो एवरी ट्रेड एंड रिस्क सिस्टम। यही देखो, यही देखो, एक ट्रेडर, एक मतलब एक जैसे आप मुझसे कंपेयर करो या किसी और से अच्छे ट्रेडर से कंपेयर करो, एक मतलब बढ़िया ट्रेडर से, एक अच्छे ट्रेडर से कंपेयर अगर अपने आप को करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस मिलेगा, रिस्क सिस्टम का। उसका रिस्क सिस्टम बिल्कुल सही होता है, जैसे मैं एक, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ रिस्क सिस्टम पे खेलता हूँ, मतलब जो भी ट्रेड होता है या ट्रेडिंग ग्रुप में होता हूँ, सिर्फ रिस्क सिस्टम पे। जितना मेरा रिस्क, अगर 10 रुपए का रिस्क, तो उसमें अगर 20 रुपए के आसपास मिल रहा है, मैं एग्जिट मारने की कोशिश करूंगा, और स्टॉप लॉस तो पहले ट्रेल करके दूंगा। अगर 20 रुपए वापस आया, 15 रुपया, 10 रुपया बुक करना ही करना है, ओके। मैं इसको नहीं जाने दूंगा अगर 20 रुपया तक चला गया, क्योंकि ये मेरे फेवर में है, मतलब 20 रुपया बहुत है मेरे लिए, मेरे ट्रेड पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही डिफरेंस होता है। आप क्या सोचते हो 30 बन जाए, 40 बन जाए, ऐसा हर दिन पॉसिबल नहीं होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो इंक्रीज वॉल्यूम यहाँ पर इसलिए लिखा था, अब मैं आपको वो सिचुएशन समझाता हूँ 10:30 बजे वाली, जब हमने यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम लिखा था 10:30 बजे, एंड 10:47 में आपको पकड़ा था, 10:45 का डेटा है, ठीक है। तो 19,250, ठीक। अब यहाँ पर समझो दोस्तों, वॉल्यूम जो अगर आप देखोगे यहाँ पर 60 लाख का वॉल्यूम है, यहाँ देखो 40 लाख का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ये मार्केट क्या हुआ, थोड़ा बहुत ये जो ऊपर डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा होने की वजह से मार्केट में क्या हुआ, ट्रेड होता। और एक चीज आपको पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, जैसे मैं फिर निफ्टी का ट्रेड ओपन करता हूँ, जब भी दोस्तों के वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, तब मार्केट में यही एक चीज होती है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जब वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है मार्केट। तो ये जो मार्केट ऊपर जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी शॉर्ट टर्म। और मैंने यहाँ पर भी अपडेट किया है इस टाइम पे भी 1 बजे, कि मार्केट अगर जाएगी तो शॉर्ट टर्म के लिए जाएगी, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट जाएगी, ओके। और जो कि गया भी, वो मार्केट नियरली हिट करने के बाद ही वापस आया, जो कि ये टारगेट था 19,200 आपका 85-86 का,
मार्केट गया भी शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद मार्केट गिरा, उससे पहले नहीं गिरा, है ना। तो ये जो आपका वॉल्यूम जो यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन था वॉल्यूम का, ये वही है जो ऊपर जा रहा है, ये कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल बनने कंटिन्यूअस बुलिश, ये वही है, वॉल्यूम की बेस पर ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम का सिर्फ खाली वॉल्यूम के बेस पर ट्रेड होता है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट मूवमेंट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यही पूरा का पूरा लॉजिक था, यहाँ पर 40 लाख का वॉल्यूम था, यहाँ पर 60 लाख का वॉल्यूम था, सिंपल सा लॉजिक था। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा था कि शॉर्ट टर्म मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा भी है कहीं, एंड एग्जैक्टली कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आई थिंक मैंने यहाँ पर कहीं पर लिखा है शॉर्ट टर्म के लिए, ये देखो आप, है ना, ये रहा शॉर्ट टर्म बुलिश बिकॉज लो वॉल्यूम ट्रेड। ठीक है, लो वॉल्यूम मतलब डाउन ट्रेंड, हाई वॉल्यूम मतलब अप साइड ट्रेड। तो इसका मतलब सेलर जो ट्रेड कर रहा है वो उस केस में लो वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है, बायर जो ट्रेड कर रहा है वो हाई वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है ना। तो यही इसी वजह से किया था कि शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसी वही जो माइंड था, जो ही डेटा था, उसी वजह से मैंने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया था माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ गया हो कि कैसे अपन ट्रेड करना है ना। अब आती है कि सेकंड सिचुएशन में आपको समझाता हूँ कि जो हमने आपको ट्रेड अपडेट नहीं किया था वो भी मैं आपको बताया था। एंड तो कि ये वाला ट्रेड, ठीक है, एंड ये वाला मैं ट्रेड अपडेट नहीं कर पाया, हमने यहाँ पर एंट्री मारा था एंड 7 रुपए से 18 रुपए, जो कि हीरो जीरो हमने, देखो जो भी ट्रेड मैं करता हूँ होल्ड, अगर हमने होल्ड कर पाना यानी इसका मतलब कॉन्फिडेंटली ट्रेड वहां पर रिवर्स हो सकता है। सिंपल देखो, रिस्क रिवार्ड पे आप ट्रेड करो, मैं आपको बार बार यही कहूंगा, रिस्क रिवार्ड आपका अगर 7 रुपए रिस्क देने के लिए तैयार हो, अगर 7 रुपए 8 रुपए आपको मिल रहा है तो आपके कैपिटल का आपका 100% मिल रहा है, आप एग्जिट मारो, आप होल्ड मत करो, ऑप्शन बायर हो दोस्तों। हमेशा पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, आपका सिर्फ 1% चांस है, मार्केट अगर मूवमेंट किया तभी आप, आपका मार्केट ऊपर जाएगा, तभी आपके मार्केट फेवर में जाए। लेकिन मार्केट अगर रेंज हुआ तब पर भी आपका पैसा नहीं बनेगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गिर गया फिर भी आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप ये हो सकते हो कि आपका सिर्फ 1% आपका चांस है कि आपके फेवर में मार्केट जाएगी, और 2% चांस है कि आपके फेवर में मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझ के आप ट्रेड करो हर एक रिस्क रिवार्ड पे, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं कल के लिए, कल कैसा प्लान है। देखो निफ्टी में क्या अपना कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं था, इसी वजह से हम लोग ट्रेड नहीं किए। ओके, तो जिसमें कंफर्मेशन होता है उसी में हम लोग ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। अब बात करते हैं कल कैसे अपने ट्रेड करना है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 आवर पे करता हूँ एंड ओके, तो एक पॉइंट अपन ध्यान रखने, निफ्टी में सबसे पहले प्लान करते हैं। देखो निफ्टी में जो सिचुएशन बनी है वो काफी अच्छी सिचुएशन बनी है, मैंने कल भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि मार्केट 19,000 के पास आता है तो एक अच्छा खासा अपने को मूवमेंट फिर से मिलेगा। ठीक है, तो आपको वेट ही करना है 19,000, 19,000, 19,220। जो भी लोग बिगनर है या जो लोग मोमेंटम में ट्रेड करना चाहते हैं एंड जो कम कैपिटल वाले, मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि 19,200 के ऊपर ट्रेड करवा, और 19,000 के नीचे आप ट्रेड के लिए प्लान करो। ठीक है, और वो भी स्कैल्प में ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल है 18,880 का, और ऊपर ऊपर तो ऊपर मतलब अपसाइड के लिए अगर मार्केट जाता है तो स्पेस काफी ज्यादा है, तो मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर अपसाइड के लिए 19,000 अगर 220 ब्रेकआउट होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट देखना है, और ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा होना चाहिए पुट साइड में, ध्यान रखना है। पुट साइड में आपको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पुट साइड में आपको यह देखना है कि आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, और प्लस आपका वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका हो गया एंड दोस्तों आपका ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये दोनों चीजें ज्यादा होनी चाहिए, एंड विथ सेक्टर। ठीक है, ये भी पॉइंट रखना है, विथ सेक्टर होना चाहिए। आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, सेक्टर हेल्प कर रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको फेवर मार्केट जाएगा, है ना। तो जो भी बिगनर है इस चीज को आप जरूर अप्लाई करेगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों, है ना। और डेटा की बात करें, जैसा मैंने कल भी बताया, डेटा शिफ्टिंग आपको देखना है कि डेटा शिफ्टिंग कहाँ पर हो रहा है। और आज की डेटा अगर आप देखोगे, जो आपका सबसे हाईएस्ट आपका सपोर्ट लेवल अगर जनरेट है, नियरली सपोर्ट लेवल 19,000 का है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 19,000 के नजर में, मतलब 2 दिन से इसी पे मतलब अटका हुआ, 19,000 के पास मार्केट है, 19,000। और उसके बाद अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 19,200। ठीक है, जो मैं आपको चार्ट पे बता रहा हूँ वही डेटा यहाँ पर है, क्योंकि आप चार्ट जब आपको आइडिया लग जाएगी चार्ट पे क्या है डेटा पे क्या है, तो वही मैं पॉइंट आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, तो वही पॉइंट मैं आपको चार्ट पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो 19,200 ध्यान रखना है, 19,000 आपका, 19,000 लेबर्स आपको देना, इसके बीच में आप ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग मारना है जो कि कंफर्मेशन के साथ। ओके, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा अपने मोमेंटम मिलेगा, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो बड़े ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, छोटे मोटे ट्रेड तो निकाल ही सकते हो आप लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन वो एक एनालिसिस आपका सही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं,
43,000 देखो कल बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है तो 42,700 तक आना चाहिए, जो कि मार्केट यहीं पर क्लोज हुआ, 800 पे क्लोज हुआ। अब देखो कल ध्यान रखना अपने को, कल अपने को देखना है दो लेवल ध्यान रखना है। 42,700 अपने को पॉइंट लेवल है एंड 42,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया विथ स्ट्राइक प्राइस है। तो हमको काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट अगर आता है, अब ध्यान रखना आप लोग, अगर मार्केट यहाँ पर आता है और रेंज हो जाता है, देखो रेंज होने के बाद मार्केट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये 200 पॉइंट, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, सपोर्ट मतलब एज रेजिस्टेंस लेवल है, तो एज मार्केट यहाँ पर सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक है, जब सपोर्ट वर्क करेगा या तो ब्रेक होगी प्राइस या तो रिवर्स होगी प्राइस। और दोनों केसेस में क्या होता है, वॉल्यूम की जरूरत होती है, जब मार्केट ब्रेक करे जब मार्केट रिवर्स हो, है ना। तो इसी वजह से बता रहा हूँ कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखना है आपको। अगर मार्केट रिवर्सल पे है तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एंड डाउन डायरेक्शन में आता है तो ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम सेम ही चीजें देखना है। ठीक, तो दोनों चीज पे ध्यान रखना है। एज अ रजिस्टर लेवल आपको ध्यान रखना है 42,000 आपका, 42,980, ये आपका 43,000 रजिस्टेंस लेवल स्ट्राइक प्राइस है। तो 42,000 आपका 980 एंड 43,000, इसके ऊपर मार्केट अगर रेंज होकर ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम मिलेगा। लेकिन वही है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो एज अ रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट ओपन ट्रस्ट, फिर आपको यहाँ पर वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती है। ओके, रजिस्टर लेवल पे आपको वॉल्यूम की जरूरत नहीं होगी। वॉल्यूम कहाँ पर होना चाहिए आपका, आपको वॉल्यूम जो होना चाहिए दोस्तों, कॉल साइड में आपका वॉल्यूम होना चाहिए, और पुट साइड में क्या होना चाहिए, ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया आज का एनालिसिस दोस्तों। एंड वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद क्या आया अगर आपको सीखने को मिले तब लाइक कीजिए, नहीं सीखने को मिला डिसलाइक कीजिए। ओके, ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।